गांव के छोटे से कोने में मिट्टी की झोपड़ी और चारों तरफ हरियाली। खेतों में लहलहाती फसलें भले ही कम हो, लेकिन उम्मीदें आसमान छूती है। यही कहानी है एक गरीब किसान रामू की, उसकी पत्नी यशोदा की और उनके बेटे गणेश की। आज का दिन गांव के लिए खास है, क्योंकि आज गणेश का जन्मदिन है। सुबह की पहली किरणें जब रामू की झोपड़ी में पहुंची, तो यशोदा ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराती हुई बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का जन्मदिन है। चाहे घर में पैसा न हो, लेकिन आज दिन अच्छा बीते, यही मेरी दुआ है। रामू खेत से लौट रहा था। हाथ में हल्की मिट्टी लगी थी, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने झोपड़ी में कदम रखते ही कहा, यशोदा, आज हमारे गणेश का जन्मदिन है। सोच रहा हूँ चाहे जैसा भी हो, उसे कुछ खास देना ही होगा। हाँ जी, पर हमारे पास पैसा कहाँ है? घर में आटा कम है, दाल भी बस थोड़ी सी बची है। बच्चों का जन्मदिन तो बड़े बड़े घर में मनाया जाता है। रामू ने मुस्कुराते हुए यशोदा का हाथ पकड़ा और बोला, अरे, जन्मदिन पैसों से बड़ा नहीं होता। जन्मदिन तो खुशियों से मनाते हैं, और खुशियाँ हमें खुद पैदा करना पड़ती है। उधर झोपड़ी के कोने में बैठा गणेश अपनी टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी से खेल रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। अम्मा, आज मेरा जन्मदिन है ना, क्या मुझे नई मिठाई मिलेगी? हाँ बेटा, मिलेगी। भगवान का नाम लेकर दिन शुरू कर, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे गांव में खबर फैलने लगी, आज गणेश का जन्मदिन है। गरीब का बेटा होने पर भी गांव के बच्चे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गणेश सबका दोस्त था। कुछ ही देर में 2-3 बच्चे झोपड़ी के पास दौड़ते हुए आए। गणेश, आज तेरा जन्मदिन है ना, हम खूब खेलेंगे पूरे दिन। हाँ, और हम सब मिलके तेरे लिए फूल तोड़ के लाएंगे। गणेश खिलखिलाकर हंस पड़ा। यशोदा यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक टीस थी कि वह बेटे को नई कपड़े, खिलौने या बड़ी दावत नहीं दे सकती। लेकिन जब उसने बेटे के चेहरे पर चमक देखी, तो उसका दिल भर आया। रामू ने तय किया कि आज चाहे जो हो, वह गणेश के लिए कुछ खास करेगा। वह खेत से कुछ सब्जियां लेकर बाजार की ओर चला गया। सोचा कि वहां से थोड़े गुड़ और बेसन खरीद लाऊं, ताकि यशोदा बेटे के लिए लड्डू बना सके। गांव की पगडंडी पर चलते हुए रामू को अपने बीते दिन याद आए। कितनी बार उसने सोचा कि अपने बेटे को अच्छे कपड़े दिलाएगा, लेकिन हर बार गरीबी ने सपनों को दबा दिया। फिर भी आज दिल कह रहा था, चाहे जो हो, बेटे का चेहरा मुस्कुराता दिखना चाहिए। उधर यशोदा झोपड़ी में चूल्हा सजा रही थी। उसने मिट्टी का छोटा दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे का जीवन खुशहाल हो, उसे कभी भूखा पेट सोना न पड़े, चाहे मैं भूखी रह जाऊं। दोपहर तक रामू गुड़ और बेसन लेकर लौटा। यशोदा की आंखों में चमक आ गई। ले यशोदा, कुछ मीठा तो बनेगा आज। हाँ रामू, बस यही तो चाहिए था। देखना, गणेश कितनी खुशी से लड्डू खाएगा। यशोदा ने चूल्हे पर कढ़ाई रखी, बेसन भुना, गुड़ पिघलाया और धीरे धीरे छोटे छोटे लड्डू बनाए। पूरी झोपड़ी में खुशबू फैल गई। गणेश उछलकर बोला, अम्मा, ये कितनी अच्छी खुशबू है, क्या मेरे लिए? हाँ बेटा, तेरे जन्मदिन के लड्डू है। जब लड्डू तैयार हुए,
तो गांव के सारे बच्चे झोपड़ी के बाहर इकट्ठे हो गए। रामू ने मिट्टी की छोटी चौकी निकाली, उस पर फूल रखे, गणेश को बैठाया और सब बच्चों ने मिलकर जय गणेश गाया। जन्मदिन मुबारक हो गणेश। यशोदा ने लड्डू सब बच्चों में बांट दिए। छोटे छोटे हाथों में जब वह मीठा पहुंचा तो सबके चेहरे खिल उठे। गरीब किसान का घर, लेकिन उस दिन वहां अमीरी सी खुशबू थी। रामू ने बेटे को गोद में उठाया और कहा, गणेश मेरे लाल, आज भले ही तुझे बड़ी दावत या खिलौना न मिले, लेकिन याद रख, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है माँ बाप का प्यार और गांव के लोगों का साथ। बाबा, मुझे तो सबसे अच्छा तोहफा मिला है, आप सबके साथ का। यह सुनकर यशोदा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू सच्ची खुशी के थे। उस दिन शाम तक गांव के बच्चे गणेश के साथ खेलते रहे। झोपड़ी में दीपक जल उठे और गरीब किसान रामू ने महसूस किया कि सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि रिश्ते और खुशियों में होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।